नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। ये जो कहानी है ना, ये आई तो वैसे दिल्ली से है, लेकिन इसकी शुरुआत बुलंदशहर से हुई थी। ये एक पेंटर की कहानी है जिनका नाम सुनील है। इनकी कहानी और बाबा श्याम से रिलेटेड चमत्कार बता रहा है, तो इसका मतलब इनके हाथों में कोई जादुई ब्रश आ गया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी ज़िंदगी में जो चमत्कार हुए, क्योंकि ये जो तरक्की थी ना बुलंदशहर में, इनसे संभल नहीं थी, तो दिल्ली आना पड़ गया। इतनी ज़्यादा तरक्की कि ऐसा लगता है कोई फिल्मी कहानी हो। और हाँ, ऐसा होता है, और मुझे कोई प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब बाबा श्याम चमत्कार कर रहे हो ना, तो पिक्चर किसी कहानी लगती है कि स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी है आपकी। अच्छा, स्क्रिप्ट नहीं है, ये वास्तव जो ज़िंदगी में घटा है ये वो है। सुनील जी कैसे बुलंदशहर से दिल्ली तक आए और यहाँ बाबा श्याम इन्हें क्यों लाए, सब कुछ पता पड़ेगा कहानी में। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद अगर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले अगर पसंद आती है तो बता देता हूं कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट में लिखेगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। और अगर पसंद नहीं आती, क्योंकि मेरे को डिसलाइक भी बहुत सारे लोग करते हैं, खूब करिए, लेकिन मुझे वजह बताइएगा कि वीडियो में क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। मेरी शक्ल को देखकर नहीं बोलना, क्योंकि वो तो जैसी है सो है, इसमें क्या परिवर्तन करा जाए, जो मतलब चीज़ें ठीक हो सकती हैं उसके बारे में बताइएगा, ठीक है। आज की कहानी सुनील की है। ये घर का एक ऐसा सबसे छोटा बेटा है जिस पर हर कोई अपनी जिम्मेदारी डाल देता है। पता कैसे? दो बड़े भाई हैं और दोनों शादीशुदा हैं। उनके सारी भी जिम्मेदारियां जो हैं वो इसी को निभानी पड़ रही है। सबसे छोटा है, सारे काम यही करेगा। घर में जो भी लाना है, खाना है, बनाना है, अधिकतर यही। ये एक पेंटर भाई के यहाँ काम पर जाते हैं, मतलब जैसे खंभों पर करनी है या कोई बड़ी दीवार पर करनी है, कभी कभी घर का भी काम मिल जाता है। तो इनके जो मालिक हैं, जिस दुकान पर ये काम करता है, वो अपने घर की परेशानियों की भड़ास इसी पर निकाल देते हैं। यानी कहीं से भी इसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं है, लेकिन इसके हाथों में हुनर बहुत है। इसे कभी किसी ईश्वर से कोई ऐसा दिल से लगाव है ही नहीं कि मैं इन ईश्वर की भक्ति करूंगा, मेरी ज़िंदगी में चमत्कार होंगे। नहीं, फुर्सत नहीं है। घर पर ताने और जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर गालियाँ। तो वैसे में चमत्कार की उम्मीद किसी को भी नहीं होनी चाहिए, इसे भी नहीं थी। ऐसा होगा कभी नहीं सोचा था। अब ये जो दो बड़े भाई हैं, ये ना गाली गलौज तो चलो कर ही देते थे घर में, क्योंकि सबसे छोटा है। तो कभी कभी ना इसको थोड़ा फिजिकली भी पुश वगैरह कर दिया, थोड़ा धक्का वक्का दे दिया, तो चलो चलता है घर में। जिसकी इज्जत कम हो उसे आप धक्का भी दे दो, गालियाँ सुना दो, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ जो दो भाभियाँ हैं, इन दोनों को ये बहुत बड़ा एक अजीब सा समय लगता था जब इसे इस तरह से सुनाई जाती थी कि छोटा बेटा जैसा ही है, इतना छोटा प्यारा सा बच्चा, इसे किस तरह से धिक्कार देते हैं। वो बहुत केयर करती है कि इसके लिए कमीज़ ले आए, इसके लिए कभी नया ब्रश ले आए, इसके लिए कभी चप्पल वगैरह ले आए। क्योंकि देखिए, मिडिल क्लास या नीचे जो वर्ग है उसमें यही खुशियाँ हैं, यही बड़ी चीज़ें हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं कहानी सुना रहा हूँ तो ये कहूँ कि भाभी जी इसके लिए क्या गाड़ी ले आए, है ना, एक बड़ा मकान दिला दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हुआ, जैसा हुआ वो बताओ, तब तो कहानी आप किसी की भेजी सुना रहे हो, वरना तो मन से बना रहे हो, और मन से बनाने की अपने पर फुर्सत है नहीं। यहाँ ये जो दो भाभी हैं, इन दोनों ने एक बार इससे कहा सुनील से कि तू कहीं और जाकर क्यों नहीं रहता, यहाँ पूरे दिन तेरे को सिर्फ और सिर्फ गालियाँ ही मिलती हैं, कहीं और क्यों नहीं रहता। तो कहता है कि माँ की वजह से नहीं जा रहा, वरना तो मैं कब का चला जाता यहाँ से। जो माँ है ना, उन्हें आप पूरे दिन खाना दो ना दो, लेकिन ये जो छोटा वाला है सुनील, ये सामने अगर 5 मिनट माँ के बैठ गया तो उन्हें भूख प्यास सब खत्म। वो इतना लाड़ प्यार करती हैं। पिता है, वो कहते नहीं हैं, लेकिन लाड़ प्यार वो भी करते हैं, ये हकीकत है। वैसे ये दोनों भाई इससे बचपन से ही नफरत करते हैं। ये जो सुनील है कभी स्कूल नहीं गया। दोनों भाई गए थे, लेकिन माता पिता ने कहा कि हम तीसरे बेटे को नहीं पढ़ा सकते, तो जो इनकी किताबें हैं इसी से देखकर कुछ सीख ले। तो हाँ, ये अक्षर समझ लेता है, लिख नहीं पाता। अगर कुछ लिखा है तो उसे ये पढ़ लेगा, जोड़ तोड़ करके पढ़ लेगा। इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, लेकिन हिंदी में अगर कुछ लिखा है तो पढ़ सकता है।
और हाँ, आप अगर इसे इंग्लिश का बहुत बड़ा कोई सेंटेंस देते हो, कोई शब्द देते हो कि इसे दीवार पर लिखना है, तो वो तो चित्र है उसके लिए, वो लिख सकता है, लेकिन उसने लिखा क्या है उसे पता नहीं है। ये लिखा पढ़ा कम है थोड़ा। भाभी से कहता है कि मैं माँ की वजह से रुका हूँ, अगर माँ भी मेरे साथ चलें तो मैं आज घर छोड़ दूँ। ये बुलंदशहर की बात है। माई को भी सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा कि मैं बिना पति के नहीं जा सकती, उनकी देखभाल यहाँ पर मैं ही कर पाऊंगी, और जो तुम कह रहे हो ऐसा होना सही है नहीं बेटा, तेरी तनख्वाह इतनी है नहीं, तू कहीं पर मुझे और अपने पिता को नहीं रख पाएगा। तेरी तनख्वाह है ही कितनी, कभी काम आता है कभी नहीं आता है, ऐसा तो है नहीं कि महीने का कोई बंधा पैसा आ रहा है कि इतने पैसे आ रहे हैं। अपने दिमाग से बातें निकाल दे। अब यहाँ धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, कोई भी ईश्वर की यहाँ पर चमत्कार वाली बात नहीं आई, किसी भी तरह का कोई चमत्कार नहीं है इनकी ज़िंदगी में। इनके देखिए, मन से ये बोल देते हैं राम राम, जय श्री राम, सब बोल देते हैं, लेकिन इनके घर में कोई चित्र, कोई फोटो, कोई मूर्ति, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है और घर इतना बड़ा है नहीं। तो हम रहें या भगवान, शायद भगवान को बहुत सारी जगह चाहिए होती होगी, है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ जैसे जैसे वक्त बीत रहा है तो वक्त आता है इसकी शादी का, सुनील की शादी का, और सुनील से कहा जाता है कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, जबकि ये सोच रहा था कि कभी मैं भी अपने पैरों पर अगर खड़ा हो पाया तभी किसी की ज़िंदगी में ये कह सकता हूँ कि मैं आपकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। पत्नी के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल ये तैयार था ही नहीं। नौकरी है नहीं है कुछ नहीं पता, मैं उसका घर कैसे चलाऊंगा, मतलब क्या होगा, जिम्मेदारियां ये समझता है क्योंकि बचपन से निभा रहा है। ऐसा नहीं कि बड़ा हुआ तभी इस पर काम आए, बचपन से ही लगा पड़ा है। एक वो जानवर होता है ना जो पैदा इसीलिए हुआ कि तुझे बोझा उठाना है, तो ये वही जानवर है। इसकी ज़िंदगी में पायल नाम की लड़की, उसकी एंट्री होती है। ये पायल ऐसी गुड़िया है कि बाबा शाम को, मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे माँ है ना, माँ को अगर छोटा वाला बेटा सामने बिठा दो तो भूख प्यास सब खत्म, तो ऐसा ही ये जो पायल है इनके लिए बाबा शाम है। जैसा मैंने बताया कि इनके पूरे ख़ानदान में कोई भी भाई नहीं है। ये जितनी भी बहनें हैं, चाचा ताऊ मौसी बुआ, सभी को अगर मिलाया जाए, जितनी भी बहनें हैं, कज़न सिस्टर जो है सारी, इन सभी ने बाबा शाम को अपना भैया बना रखा है। हमारा बड़ा भाई बाबा शाम है। और हाँ, ये जैसे कभी स्कूल में ऐसे लिखना होता था ना कि अपने मम्मी पापा भाई बहन के बारे में बताइए, तो उसमें भी बाबा शाम लिखाते हैं। अब टीचर को क्या पता हमारा असली भाई है या क्या है, और वास्तव में ये लड़ जाएं उस बात पे कि हमारा असली भाई है बाबा शाम, राजस्थान में है, उसका घर अलग रहता है लेकिन हमारी परवाह करता है। और हाँ, मतलब बाबा शाम ने इनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर दी है, तो इसलिए बड़े भाई होने का उन्होंने फ़र्ज़ निभा दिया है। हाँ हाँ, जिस ड्रेस को चाहा था इन्हें मिल गई, देर सवेर से ही मिली। एग्ज़ाम में बस ये चाह रहे थे कि दूसरी एक कोई लड़की थी बबीता नाम की, उससे नंबर ज़्यादा आ जाएं, क्योंकि 3 साल से उसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। बाबा ने ऐसी इनकी ख्वाहिश पूरी करी कि बबीता से नंबर ज़्यादा आए। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स और चमत्कार हैं जो कि शामिल क्या ही करूँ, है ना, क्योंकि इस तरह के चमत्कार तो बाबा सुबह से लेकर रात तक हर किसी की ज़िंदगी में करते हैं। जो बाबा को माने उस पर भी, जो ना माने उस पर भी। जय श्री श्याम। अगर आप बाबा शाम को नहीं जानते, नहीं मानते, आप उनकी पूजा भी नहीं करते, आप मंदिर भी नहीं गए, आप जानते ही नहीं हैं कि बाबा शाम है कौन, लेकिन पूरे दिन में 2 या 1 बार भी बोल देना जय श्री श्याम, आंख बंद करके सुबह सुबह उठकर जय श्री श्याम हाथ जोड़कर, पूरे दिन में एक चमत्कार तुम भी बता दोगे। और अगर ऐसा ना हो तो वीडियो में डिसलाइक का बटन है, इसे आकर दबा देना, ठीक है। छोटा सही बड़ा सही, लेकिन होगा ज़रूर। ये जो है गुड़िया पायल, इनकी शादी होती है सुनील से, धूमधाम से हुई इनके हिसाब से, 10-12 लोग उधर से 10-12 लोग इधर से। और जब शादी हुई तो ये मानिए कि इन तीनों की एक जोड़ी पूरी हो गई। कैसे? बड़ी भाभी, छोटी भाभी और सबसे छोटी, है ना। ये तीनों इतनी ज़्यादा मिलनसार, इतनी ज़्यादा खुश। लेकिन ये जो 2 बड़ी भाभियाँ थीं, ये बाबा शाम को जानती नहीं थी। ये जो छोटी गुड़िया पायल है, इसे आए तकरीबन 1-1.5 हफ्ता हो गया था, पग फेरे वगैरह सब हो चुके थे, घर भी आना जाना हो गया था, सब कुछ हो गया, ठीक है, लेकिन बाबा शाम की एंट्री नहीं हुई थी। अब इसने अपने एक छोटे से बक्सिया, मतलब बॉक्स में से बाबा शाम की एक मूर्ति निकाली। इन सभी से कहती है, मतलब भाभियों से, कि मेरे ये जो भैया हैं इन्हें घर में कोई स्थान देना है, बताइए मतलब कहाँ पर हम बैठा सकते हैं।
अब इन्होंने देखा, अरे कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, कौन है ये? तो बताया बाबा श्याम है, मेरा बड़ा भाई है, और कोई भी बात है ना आप मेरे बड़े भाई से कह देना, ये सब संभाल लेते हैं। लेकिन है कौन ये, कौन से भगवान है तुम्हारे, कोई कुल गुरु वगैरह, कुल देवता? कहते हैं गुरु सभी के हैं, ये ब्रह्मांड के गुरु हैं, ये बाबा श्याम है। फिर इनके बारे में जब थोड़ा बहुत बताया गया, क्योंकि अच्छे से बताओ, विस्तार से बताओ तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि बाबा की कहानी शुरू होती है लेकिन ख़त्म नहीं होती। जितना बताया उससे ये समझ गई, लेकिन आस्था नहीं जगी, क्योंकि ये तो छोटी वाली जो है इसके लिए भगवान होंगे, मतलब मानती है, लेकिन हमारे घर में तो जगह ही नहीं है। अब ये छोटी वाली ने सोचा कि घर में तो कोई जगह ही नहीं दिख रही, अब करें क्या? तो ये जो छोटी वाली गुड़िया है, इसने अपने हस्बैंड से कहा कि ये बाबा श्याम है, मेरे बड़े भाई हैं। उसने हाथ जोड़े उनके आगे और कहता है कि बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे घर में कोई स्थान चाहिए, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मैं इन्हें बिठा सकती हूँ? तो कह रहे घर में इतनी जगह है ही नहीं, 2 कमरे का मकान है, और तुम जानते हो हम सब कितने हैं, और बाहर वाले कमरे में ही सब लोग सोते हैं, और भगवान का मंदिर एक अच्छी सी सही सी जगह होना चाहिए। घर में कोई जगह मिली ही नहीं बाबा श्याम को, कोई जगह नहीं मिली। तो इन्होंने देखा कि एक बाहर गमला रखा हुआ है, तुलसा का गमला जो है वो रखा हुआ है, उसके ऊपर एक छोटी सी जगह है जहाँ पर दिया वगैरह रखा जाता है, इतनी छोटी सी जगह है, दीवार से ऐसे बनी हुई है, उसके ऊपर दिया वगैरह रख देते हैं, और ये किराए का मकान है, ठीक है। कहती है कि ये दिया हम तुलसा के पौधे में ही रख देते हैं और यहाँ बाबा को मैं बैठा देती हूँ। तो उन्होंने कहा लेकिन तुम्हारे भैया हैं, भगवान हैं, इन्हें घर के अंदर जगह देनी चाहिए ना, अब अंदर कोई जगह सोचते हैं, बनाते हैं। तो कह रहे कि नहीं ऐसे नहीं, यहाँ भी ठीक है भाई, तुलसा जी हैं सामने और बाबा श्याम की छत्र छाया में रहेगा पूरा परिवार, जो भी आएगा दरवाज़ा खोलकर अंदर आएगा, मतलब एक लोहे का गेट, थोड़ा सा बरांडा, फिर घर, इस तरह का है। जो भी गेट खोलकर अंदर आएगा पहले बाबा श्याम पर उसकी नज़र पड़ेगी, मैं रख लूँ। उसने कहा मैं तो एक अच्छी जगह सोच रहा हूँ। कह रही नहीं, मेरे लिए यही अच्छी जगह है, मैं भैया को यहाँ पर बैठा लूँ। अब जिद्द सी कर दी, तो इसने कहा बैठा लो, लेकिन 1 मिनट रुको। ना जाने कब से ये जगह साफ़ हुई है नहीं हुई है, इसने अपना पेंट और ब्रश निकाला और वहाँ एक प्यारा सा सुंदर सा डिज़ाइन बना दिया दीवार के ऊपर, और मतलब उसको लुक ऐसी दे दी इसने जैसे कि दूर से देखो तो मंदिर, और मंदिर में बाबा श्याम बैठे हैं, ऐसा लग रहा था। अब ये गुड़िया को बहुत अच्छा लगा कि ये तो बहुत सुंदर हो गया, बाबा श्याम की बहुत अच्छी लग रही है ये जगह। इन्होंने एक छोटा सा गद्दा जो हाथों से बना लेती हैं हमारी माताएं बहनें अपने ईश्वर के लिए, वो रखा, फिर बाबा श्याम, और सामने थोड़ी सी चुनरी वगैरह सी जो लाल वाली आती है 1-2 रुपए की जो मिल जाती है, उससे थोड़ा सा मंदिर सजा दिया। माई आई, उन्हें बड़ा अच्छा लगा, दोनों भाभियाँ आई, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। कमाल का, मतलब बहुत सुंदर, शब्दों में आप बता नहीं सकते कि कितना सुंदर लग रहा है ये स्थान जो इसने तैयार किया। जब ये पेंट कर रहा था ना, तो इसके मन में बहुत सारे सवाल थे कि ये बहुत उम्मीद से आई होगी अपने घर से कि खुशियां मिलेंगी। इसकी खुशियां तो बहुत दूर की बात है, इसके भगवान के लिए स्थान भी नहीं है मेरे पास। तो इसके जो भैया हैं बाबा जी, श्याम बाबा, अपनी इस बहना का थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि मैं इस जीवन में तो इसे शायद खुशियां दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि खुशियों की शुरुआत ना पैसों से होती है और वो मेरे पास है नहीं। बाबा ना देखो, मानो ना मानो अर्जी कहीं से भी सुन लेते हैं, और वो हाथों में थे उस वक्त इनकी धर्मपत्नी के, पायल जी के। पीछे ही खड़ी थी वो, इंतजार कर रही थी, और इसने आगे ब्रश से जब ये पेंट कर रहा था उस वक्त अरदास लगा दी। बाबा बहुत पास थे, शायद जल्दी सुन लिया। 2 बड़े भाई जो इनके घर में एक राक्षस का काम कर रहे हैं, वो आते हैं और कहते हैं ये सब ड्रामेबाजी के लिए ही तेरे पास वक्त है, तो उससे कहा था कि घर में अंदर एक बार पेंट कर दे, तो तेरे को नौटंकी दिख रही थी, अब तेरी पत्नी ने कह दिया तो यहाँ पेंट हो गया। माँ ने डांट दिया एकदम से और कहती हैं कि थोड़ा पहले आराम से बात करो, ठीक है, जब इसकी शादी नहीं होती तुम कुछ भी कह लेते थे, अब इसकी पत्नी पीछे ही खड़ी है, ठीक है, उसके सामने तो ये सब मत बोलो, थोड़ी तो इज्जत करो और अपनी इज्जत बनाए रखो। तो माँ से कहता है कि इसे भी सोच के शादी करनी चाहिए थी, किस मूर्ख से शादी कर ली, और दोनों भाई हंस के अंदर चल दिए। देखिए यहां ये पत्नी को बात बुरी लग गई। जब सब लोग यहां से चले गए तो कहती है कि क्या हम 10 मिनट के लिए बाहर वाले मंदिर तक घूम कर आ सकते हैं, मेरा मन है, वो वाला मंदिर मैंने देखा नहीं है आपके घर के पास वाला जो, बस वो बाहर आकर कुछ बात करना चाहती थी। उसने कहा हाँ चलो। अब ये गई तो कहती है कि आप जो दुकान पर जाते हो, मतलब जिनके यहाँ काम करते हो, कितने बजे जाते हो?
तो उसने कहा कि अभी तो 8 बजे हैं, 9 बजे तक मुझे पहुंचना होता है। अच्छा, तो कितने बजे तक का काम होता है? ये तो निर्भर करता है कि अगर काम ज़्यादा है तो हमें कभी कभी देर रात हो जाती है, 6-7 बज जाते हैं, क्योंकि रात में काम कैसे ही करेंगे, रोशनी की व्यवस्था वगैरह नहीं होती ना, हमारा पुताई का काम है। तो उसने कहा आप अपना काम क्यों नहीं करते? नहीं नहीं, ये सब कुछ महंगा आता है और ये जान पहचान से ही काम मिलता है। जो भी आएगा वो दुकान पर आएगा या मेरे घर पर आकर मुझे बताएगा, समझो इस बात को। और उन मालिक के यहाँ मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ, हट नहीं सकता, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। कहते 7 साल से आप काम कर रहे हो, 7 साल में आप जहाँ थे शायद वहीं हो, तरक्की मालिक की हुई है शायद। पहले दुकान उसकी किराए की थी, ये सब मैंने सुना है, अब अपनी हो गई। आपके लिए कुछ बढ़िया नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा का नाम लेकर आपको अपना काम शुरू कर देना चाहिए। नहीं, मैं देखो तुम्हारे और बाबा श्याम की बहुत इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन ये हो नहीं सकता, ठीक है? ये बड़े लोगों के काम है, हम सिर्फ इसीलिए पैदा हुए हैं और यही हमारे किस्मत में है, यही नसीब में है। तो उन्होंने कहा नसीब वाली तो बात ही मत करो, बैठे बैठे खाने को किसी को नहीं मिलता, मेहनत खुद करनी पड़ती है। और मैं कोई बड़ी बात नहीं बोलूँगी, आप सभी के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। अभी आपको वो सुनाकर गए भैया लोग, मैं नहीं कहूँगी, बीच में नहीं बोलूँगी, आप सबका अपना आपस का मामला है, मैं क्यों बोलूँ, मैं बुरी बन जाऊँगी, है ना? मुझे भाभीियों ने समझाया था कि कुछ भी हो किसी के सामने कभी कुछ नहीं कहना, हम तीनों आपस में बैठ कर बात कर लेंगे, वो ज़्यादा सही है। और मुझे भाभी ने ही इशारे से कहा था कि अब बाहर जाकर एक बार बात करो, अपना काम आप शुरू करो। ये कहते कहते थक गई, लेकिन 6 महीने बीत गए। 6 महीने में बाबा श्याम ने कोई चमत्कार किया नहीं। एक बार ये बहुत परेशान था क्योंकि इसके पैसे कहीं अटक गए थे। मालिक ने कहा था कि दे देगा, लेकिन वो ना करते करते थोड़ा वक्त बीत गया। बुरा इसे इसलिए लग रहा है कि 1 हफ्ते बाद इसकी धर्मपत्नी का जन्मदिन है और उसे तोहफे में सिर्फ झूठी तसल्ली के अलावा कुछ नहीं दे सकता। रोज अपने मालिक से पैसे मांग रहा है और इतनी कोई भारी रकम नहीं है, ये 2 नोट हमारे भारतीय करेंसी जो है, उतने ही पैसे थे बस। इसे अगर वो मिल जाते तो उसमें ही इसकी खुशियां भरपूर आ जाती घर में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आज जब ये घर में आया, आते के साथ ही बाबा श्याम को देखा, फिर वहां पे आकर खड़ा हुआ और क्या बोलता है धीरे से, सिर्फ झूठ हो तुम, कोई सच्ची बात नहीं है, तुमसे जुड़ी ये जो बातें हैं, ये जो कहानियां हैं, जो मेरी धर्मपत्नी मुझे सुना रही थी, सब झूठ है। तुम्हें बस घर में स्थान के लिए ये सारी कहानी बनाई गई, कोई चमत्कार नहीं करते तुम। अगर करते होते तो 6 महीने बीत गए, मेरे साथ तो एक चमत्कार नहीं हुआ। और तुम्हारे घर में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि परेशानियां बढ़ गई हैं। मेरे पैसे आज तक कहीं नहीं रुके थे और इस तरह से रुक गए। 1 हफ्ते बाद तुम्हारी बहना का जन्मदिन है, क्या दूंगा, झूठी तसल्ली? तभी पीछे एक अम्मा बाबूजी खड़े थे, वो कहते हैं कि अगर बातें हो गई हो तुम्हारी और भगवान जी की तो हमारी बात सुन लो। ये पलटा एकदम आंसू पहुंचता, कहता अरे वो मैं ऐसे ही, हाँ बताइए। कहते हैं आपको हम कितने दिनों से ढूंढ रहे हैं, आपकी दुकान पर जाते हैं तो पता पड़ता है काम पर गए हो, यहाँ आते हैं घर पर तो पता पड़ता है दुकान गए हो। अरे करें कैसे, क्या हुआ बताइए? आप ये बताइए, 3 दिन के लिए आप दुकान ना जाओ, आप हमारे आ जाओ, ऐसा हो पाएगा? उसने कहा हाँ मैं जाऊंगा भी नहीं 3 दिन, मैंने मालिक से बोल दिया है, मेरे कुछ पैसे हैं, जब वो देंगे तो मैं जाऊंगा, ऐसे नहीं कि मैं जाऊँ काम भी करूँ और मेरे पैसे ही नहीं मिल रहे, मैं क्या करूँगा? तो ये जो अम्मा बाबू जी हैं कहते हैं कि हमारे पोते का नामकरण है, ठीक है, और घर में बहुत अच्छा एक फंक्शन होने वाला है, सब लोग 2 दिन बाद आने शुरू हो जाएंगे, क्या आप हमारे पूरे घर को एक अच्छा रंग वगैरह कर सकते हो? मतलब कि पेंट का काम मिल रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है इसके साथ, ऐसा नहीं हुआ था। पलटकर बाबा श्याम की तरफ देखता है, फिर इन्हें देखता है, कहता मैं कर तो सकता हूँ, आपका घर है कितना बड़ा? उन्होंने घर का जो साइज बताया, इसने कहा कि मैं अकेले कैसे करूँगा? तो उन्होंने कहा ये आप देख लो, आपके साथ बहुत सारे और जान पहचान वाले होंगे, उन सबको आप बुला लेना। इसकी जान पहचान में कोई है ही नहीं, किसे बुलाए? इसने हाँ कर दिया क्योंकि पैसे एडवांस में मिल रहे थे थोड़े, उन पैसों से खुशी आ सकती है, इसकी धर्मपत्नी का जन्मदिन है। इसे जब पैसे मिले तो इसने वो पैसे सीधे ले जाकर माँ के पास रखे। माँ से कहता है कि उसका जन्मदिन है, कुछ अच्छी सी चीज़ उसके लिए ला दो, मैं कह दूंगा कि मैंने दिया है। अब माँ ने ये जिम्मेदारी अपनी दोनों बड़ी बहुओं को दी। इसने बताया नहीं कि पैसे आए कहाँ से, बस ये बताया कि हाँ जहाँ काम करता है वहाँ पर मिले थे, तनख्वाह कह दो, कुछ भी कह दो।
दोनों भाभीयों ने कहा कि अरे बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने सारे पैसों में ज़रूरत नहीं है, आप ये सब अपने पास रखो, और इतने पैसों में, बहुत थोड़े से पैसे लिए कि इतने पैसों में एक अच्छी साड़ी आ जाएगी और उसे बहुत पसंद आएगी, हम दोनों ढूंढ कर लाएंगे। एक टेंशन ख़त्म कि भैया जन्मदिन पर कुछ अच्छा मैं शायद ना दे पाऊँ। ये अगले दिन उनके घर जब गया, पहुंचा, तो देखता क्या है कि घर तो भाई साहब बहुत ही बड़ा है। अब इसने बाबा शाम का नाम लेकर काम शुरू कर दिया। देखिए, जब आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है, आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे बाद थोड़ा रेस्ट लेने के लिए आदमी रुक जाता है। इसने सुबह 7 बजे करीब वो काम शुरू करा और रेस्ट लेने के लिए 10 बजे करीब रुक गया। हाँ, और नीचे वाला फ्लोर सारा हो चुका था। भाई साहब रात के 10 बजे बोल रहा हूं, बीच में ना भूख लगी, ना प्यास लगी, ना कोई समस्या हुई, और इसे ये समझ ही नहीं आया कि सुबह से रात हो कैसे गई। जो वो घर में सभी लोग हैं ना जो रहते हैं, वो कहते हैं कि भैया इंसान है क्या, जादूगर है क्या है, या लड़का, मतलब ये रुक ही नहीं रहा है, लगातार है, कभी इस हाथ से शुरू कर देता, कभी इस हाथ से करता। भाई कौन सी मिट्टी के बने हो? तो हंसने लगा, नहीं आज बस मौसम भी अच्छा था बाहर, तो कर दिया काम। उन्होंने कहा मौसम कैसा भी हो, आदमी थकता तो है ही, आप कर क्या रहे हो, आपको पता है? भाई साहब इसने अगले दिन आकर वही काम दोबारा से किया कि जय श्री श्याम, और इन्हें काम शुरू कर दिया, और 2 दिन में पूरा घर, इसे बाकी बचे हुए पैसे भी दिए गए। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं। जब यह घर आ रहा था पैसे लेकर, तो इसके दुकान के मालिक मिले, काम पर क्यों नहीं आ रहा है, ये तेरे पैसे हैं, ये पैसे पकड़। बिना गए पैसे भी आ गए। ये सब कुछ हो क्या रहा है, और कल से काम पर आ जा, तू बहुत दिन की छुट्टी हो गई तेरी, 2 दिन आया नहीं है, पता है कितना काम है। इसने मना कर दिया वहीं, कह रहा नहीं जी मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं बाहर से काम पकड़ रहा हूं। उसे भी बुरा नहीं लगा, जैसी तेरी इच्छा भाई। अब ये घर जब जा रहा था तो बीच में से थोड़ी सी मिठाई ली, एक बाबा शाम की बड़ी सी तस्वीर ली, ठीक है, और उसे अखबार में चारों तरफ से लपेट कर, छुपा कर, मतलब घर पहुंचा। सबने पूछा कि तस्वीर क्या है, कैसी है, दिखा। उसने मना कर दिया कि नहीं, ये कोई भी नहीं देखेगा, और ये इसका जन्मदिन का तोहफा है। और वो बड़ी खुश हुई जो पायल है कि मेरा तोहफा इतनी जल्दी आपको याद रहा, सोच लिया। कह रहे लेकिन देखो, सबको मैं एक तरह से कसम दे रहा हूँ, कोई नहीं देखेगा ये। उसे अच्छे से लपेट दिया, पूरा पैक कर दिया, और घर में पर्दे के पीछे एक जगह रख दिया कि सबको कसम है, कोई नहीं देखेगा, जन्मदिन पर दूंगा जब देखना। वो जो पैसे हैं इसने अपनी माँ के हाथ में दिए, मैया ने वो सारे पैसे इसकी धर्मपत्नी को दे दिए। ये पैसों पर नज़र इसके दोनों बड़े भाइयों की थी, क्योंकि उन्हें कुछ सामान खरीदना था, शायद इतने पैसों में आ सकता है। इसकी धर्मपत्नी से कहते हैं कि एक काम कर, तू क्या संभाल पाएगी, हम इन पैसों को संभाल लेंगे, तू ये पैसे मुझे दे दे। उसने कहा नहीं, मैं पैसे संभाल लूँगी, क्योंकि जो पिता के भी पैसे थे ना, वो बैंक में इधर उधर कम रखते थे और मेरे पास ही रखते थे, तो मुझे हिसाब किताब अच्छे से आता है। उसने मना कर दिया। इन दोनों को बड़ा अजीब लगा कि भाई ये कैसे बात कर रही है, अरे तू छोटा है, पैसे कहीं तेरे से गलत खर्च ना हो जाएं, ये छोटी है, तुम दोनों समझो, हमारे पास छोड़ दो, ये पैसे हम रख लेंगे अच्छे से। उसने कहा नहीं, हम इतने बड़े हैं, शादीशुदा हैं, दुनियादारी जानते समझते हैं, इतनी मेहनत करी है इन्होंने, उसके पैसे हैं, और ये मैं आपको नहीं दे रही। आपको बात अच्छी लगे बुरी लगे, ये मैं नहीं दूंगी। यहाँ पिता ने, जो कि इनके पापा हैं सुनील जी के, उन्होंने ताली बजाकर इसकी बात को सम्मान दिया कि ऐसी होनी चाहिए बहू रानी, कमाल कर दिया, बिल्कुल ठीक करा। और भाई तुम दोनों किस बात का हिसाब किताब संभालोगे, अच्छा खासा बड़ा है, शादीशुदा है, ये क्या संभाल नहीं सकता? अभी तक संभाल नहीं रहा था? नहीं, आप सब इनकी तरफदारी कर रहे हो, ऐसा लगता है कि हम कहीं और जाकर रह लें। यहाँ भाभीयों ने कह दिया कि आप दोनों भैया रह लेना, हम दोनों नहीं जा रहे परिवार छोड़कर। अब ये दोनों बेचारे जो कि कोई काम वाम भी ना करते, पूरे दिन कहीं यहाँ बैठ गए, कभी वहाँ बैठ गए, ऐसे वाले लोग घर से अगर बाहर हो गए तो खाएंगे कमाएंगे कैसे? चुपचाप यहीं पड़े रहो। और ये आज भी वहाँ पड़े ही हैं दोनों जने। ये जो लड़का है, जन्मदिन पर इसने साड़ी तोहफे में दी और बाबा शाम की फोटो देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उनको घर में जगह पहले मिल नहीं रही थी, अब सभी ने ये बोल दिया कि हाँ यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए। इसने ये कहा कि ये कहीं नहीं लगाऊंगी घर में। जो वो बाहर बैठे हैं ना बाबा जी मेरे, उन्होंने घर संभाल रखा है, और ये आप अपनी दुकान में लगाना। मेरी दुकान नहीं, मैं मालिक की दुकान में अपने बाबा की तस्वीर क्यों लगाऊंगा? कहती है नहीं, मालिक की दुकान में नहीं, अपनी दुकान में लगाना। मेरे पास दुकान कहाँ है?
मैं बताती हूँ। ये जो गेट से लेके हमारे घर तक का रास्ता है, एक ऊपर तिरपाल लगा दो, इस पर अंदर बाबा की तस्वीर लगा दो और बन गई दुकान। घर पे से ऐसे थोड़ी ना काम हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा भाई? घर में सभी से पूछ लो कि किसी को कोई आपत्ति है, सबने मना कर दिया कोई आपत्ति नहीं, सब कुछ ठीक है। इसने ऐसे काम शुरू कर दिया। 15 दिन में इसके पास ठीक ठाक काम आ गया भाई साहब, और सभी को तारीख दे दी, आपका काम तब शुरू करूंगा, आपका तब शुरू करूंगा। रात के 2 बजे ये काम करना शुरू करता, सुबह 6 बजे तक खत्म। अगले दिन सुबह मतलब 6 बजे खत्म करने के बाद घर आया, सोया, नहाया, 11 बजे दूसरे का काम शुरू करा, 5 बजे खत्म करके अब तीसरे के 9 बजे आ गया। इस तरह से एक दिन में 3 शिफ्ट जब कमाना हो ना, तो ऐसे ही होता है। और बाबा ने इसे थकने ही नहीं दिया। 1 साल भाई साहब, 1 साल लगातार ये काम चला है। खाना पीना सब भूल गया ये, बस पैसा कमाना है। बाबा शाम ने ऐसा थाम रखा है कि दौड़ा चला जा, मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा हूं, तू गिरेगा है ही नहीं, तू दौड़ जैसे दौड़ सकता है। और 1 साल में भाई साहब, आप मानो या नहीं मानो ये वाली बात, इसने एक घर खरीदा 1 साल के अंदर, एक दुकान खरीदी, और फिर बाबा के प्रति ऐसी लगन लगी है कि हाँ, खाटू दरबार आना जाना शुरू। भाइयों को मजबूरी में जाना पड़ता था क्योंकि सभी लोग जा रहे हैं, मतलब गाड़ी करके तो बैठ जाओ, थोड़ा घूमने को मिल जाएगा। ये आज भी उसी स्थिति में है, दोनों जने। लेकिन ये जो लड़का है, इसके पास दिल्ली से एक बहुत बड़ी कंपनी का एक काम आया था। ऐसा नहीं कि इसे पेंट करना है, इसे पेंट करवाना है। मतलब कि ये लोगों को गाइड करेगा, करीब 35-40 लोग हैं, उन्हें बताएगा कि आप सब ऐसे करें, आप सब ऐसे करें। ये क्या हुआ यहाँ से ये काम बढ़ गया और अब ये 25-30 लोगों का मालिक है। दूसरी जगह काम ऐसा ही मिला, यानी कि मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। पहले 100 लीटर में काम हो रहा है, 100 लीटर पेंट कहीं लगना है, लेकिन इसकी काबिलियत और इसके हुनर की वजह से 100 लीटर की जगह वो काम 35 लीटर में हो गया। तो ये बात धीरे धीरे मार्केट ने सुन ली। अब मार्केट इसे ही बुलाते थे, वो सुनील भाई साहब कौन है, एक बार वो आ जाए और फिर पेंट का हिसाब किताब तो हो ही जाएगा। इसे ऐसा नहीं है कि ब्रश पकड़े ज़माने हो गए, ये आज भी करता है जहां मौका लगता है। वैसे अब ये सूट वूट वाला बंदा हो गया भाई साहब, हाँ, लेकिन ये अपनी एक कमी को पूरा नहीं कर पाया। पढ़ा लिखा ये आज भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये इंसान को पढ़ना जानता है, क्योंकि बाबा शाम ने इस पर ऐसा हाथ रखा हुआ है कि मतलब आप इसे हरा नहीं पाओगे। इन्होंने कहा कि नितिन भाई, मेरी जिंदगी में जो चमत्कार हुए, मैं तो कहूँगा कि बड़े गजब थे। जो विश्वास करे ठीक, ना करे ना करे। लेकिन हाँ, आज मेरे को ऐसा लगता है कि शुरुआत में जब मौका मिलता है पढ़ने का, तो पढ़ लेना चाहिए। आज मैं कहीं से कहीं पहुंच सकता था, लेकिन पढ़ाई की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों में पीछे रह गया। लेकिन हारा नहीं हूं, हारा हुआ नहीं हूं मैं, बस पीछे रह गया, क्योंकि हारने तो वो देते नहीं जिनका दामन मैंने थाम रखा है। तो आज की कहानी में इतना ही है। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम, आपकी जगह, कौन सी जगह से आप ये वीडियो देख रहे हो। पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करिए और बताइए कि किस वजह से आपको कहानी अच्छी नहीं लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।